नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल लोक चिंतन। आज हम बिहार चुनाव से रिलेटेड बात करेंगे। कैसे बिहार चुनाव में मशहूर चेहरों को और करोड़पति लोगों को या आपराधिक छवि वाले लोगों को तरहीज दी जा रही है, उनको टिकट बांटे जा रहे हैं। ये एक पार्टी नहीं कर रही है या एक गठबंधन का हाल नहीं है, ये सारे गठबंधन और सारी पार्टियों का यही हाल है। अपने कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट ना देकर वैसे चेहरों को टिकट दे रहे हैं जो पहले से मशहूर है। युवाओं में उनका खासा क्रेज है, जिससे वो युवाओं को आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे अगर भोजपुरी सिंगर की बात करें तो पवन सिंह भाजपा के स्टार प्रचारक बनने वाले हैं। खेसारी लाल यादव खुद चुनावी मैदान में अपनी बीवी की तरफ से प्रचार करने वाले हैं। और ये लोग ऐसे नहीं काम करेंगे, लोग बड़े बड़े बैनरों पे आएंगे, पोस्टरों पे आएंगे, चुनावी रैलियों में भाषण देंगे। इनका उपयोग, इनकी ख्याति, इनके फेम का उपयोग युवाओं को आकर्षित करने में किया जाएगा। नई नवेली पार्टी जो हमारी जनसुराज कितनी अपेक्षाओं के साथ आई, हम सोचे कि अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी, लेकिन इनके पास भी फेम वाले नेता ज्यादा है। ये वो नेता है जो टीवियों पे आते हैं या पहले से अखबारों में हेडलाइन बनाए रखते हैं, या कुछ नेता इन्होंने ऐसे बांटे हैं जो पहले से ही दूसरी पार्टियों के लीडर रह चुके हैं। इन्होंने भी एक भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को करगहर से उतारा है, जो भी पहले भोजपुरी में अच्छा नाम कमा चुके हैं, अभी भी भोजपुरी के टॉप 3 सिंगरों में आते हैं। हाल ही में भाजपा ने भी इसी का फायदा उठाते हुए फोक सिंगर मैथिली ठाकुर को अलीनगर से चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन ये सब पार्टियां ऐसा करती क्यों है? करोड़पति उम्मीदवार, फेम पाए हुए चेहरे या अपराधियों को टिकट देना लोकतंत्र में कितना जायज है? अगर कोई अपराधी हमारे लोकतंत्र के मंदिर में जाके हमारे लिए संविधान के अनुरूप पॉलिसी बनाएगा, तो कैसा पॉलिसी बनाएगा? उसने बचपन से अपराध किए हैं, उसने बचपन से उगाही की है, भ्रष्टाचार किए हैं, लोगों को डरा धमका के पैसे निकाले हैं। वो हमारे लोकतंत्र के मंदिर में जाके हमारी सेवा करेगा कि वही काम करेगा जो बचपन से करता हुआ आ रहा है? दूसरे जो ये फेम पाए हुए चेहरे हैं, सिंगर हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं, ये लोग क्या करेंगे? स्टेज पे जाके 2 ठुमके लगा के लोगों की तालियां बजाना और जाके संविधान के अनुरूप हमारे लिए पॉलिसी बनाने में बहुत अंतर होता है। कुछ सक्सेसफुल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सिंगर अभिनेता फेल हो गए, लेकिन अधिकतर 90% ऐसे हैं जो चुनाव जीतने के बाद विधानसभा के या संसद में बैठने तक नहीं जाते। एक विधानसभा सत्र का खर्चा करोड़ों में आता है। अगर आपने जिताया और वहां पे आप जाके बैठ नहीं, हमारे लिए पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, हमारे लिए बातें नहीं कर रहे हैं, हमारी समस्याओं को नहीं कर रहे हैं, तो आपको टिकट देने का और आपको जिता के भेजने का क्या फायदा? आप जनता के लिए कुछ नहीं करने वाले। आप जिस पार्टी के लिए हैं, उस पार्टी का वोट बेस बढ़ाने आए हैं। वो पार्टी आपको भविष्य में कोई मंत्री पद देगी, जिससे मलाई खा लेंगे आप, भ्रष्टाचार कर लेंगे। जनता तो बेवकूफ है। आपको पहले स्टेज पे गाना सुनती थी, अब जाके आप भाषणों में या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा बैठ के गाना सुनाएंगे। वो तो गाना सुनेगी, उसने तो आपको बैठाया गाना सुनने के लिए। दूसरे हैं हमारे करोड़पति उम्मीदवार। इन लोगों ने कभी गरीबी देखी नहीं, कभी पैर पानी में डाला नहीं, कीचड़ों में डाला नहीं, गाड़ियों से उतरा नहीं, और ये हमारे गरीब भाइयों के लिए, हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। इन्हें क्या पता कि एक बजे सुबह खाना मिल जाए और रात को नहीं मिले तो कैसा लगता है। ये लोग करोड़ों की गाड़ियों में पार्क में जाके खाना पचाने के लिए दौड़ते हैं, और हम गरीब लोग खाना पाने के लिए दौड़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि 2 जून की रोटी खा लें, और करोड़पतियों को बैठा के विधानसभा में अपने लिए पॉलिसी बनवाते हैं। तीसरे किस्म के हैं नेता अपराधी। सारी पार्टियां अपराधियों को टिकट देती हैं। अभी देख लें, रिसेंट 2020 विधानसभा चुनाव में जितने विधायक चुनाव लड़ के आए हैं, उनमें से 68% अपराधी हैं, जिनमें कोर्ट केस चल रहा है। और वो जाके हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। वही पुलिस जो पहले उनको पकड़ने के लिए दौड़ करती थी, आज उनको सैल्यूट मारेगी। वही पुलिस कभी उनको थाने में लॉकअप में बंद के डिग्री दिया होगा, आज उनको सैल्यूट मारेगी और उनके कहे अनुसार उनकी सुरक्षा करेगी। यही तो बिहार के लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र का हाल है। कोई भी पार्टी, अगर आप अपराधी को चुनाव चिन्ह दे रहे हैं, अपराधी को टिकट दे रहे हैं और जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि वो जिताए, और जनता उनको जिता भी दे रही है, तो बिहार कुछ होने वाला नहीं है। पहले जैसा बिहार था वैसा बिहार 5 साल में रहेगा, लेकिन ये सब बदलना होगा। अपराधियों को, ख्याति पाए, फेम पाए हुए चेहरों को, या हम कहे करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले लाख बार सोचिए। खासकर अपराधी को तो टिकट ही नहीं दे। इनमें तो कुछ उम्मीद भी है। सिंगर है, हो सकता है अच्छा निकल जाए, करोड़पति हो सकता है कि वो भी अच्छा निकल जाए, लेकिन अपराधी जिसने मर्डर किया हो, बलात्कार किया हो, चोरी चकारी की हो,
वो जाके क्या सुधर जाएगा? जनता को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए, अपना काम कीजिए, अच्छे से कीजिए, हमारे लिए पॉलिसी बनाइए कि हमें बाहर ना जाना पड़े। बिहार में कितना पलायन होता है, आपके बच्चे कभी बाहर गए हैं काम करने के लिए? गए होंगे तो मलाई खाने गए होंगे, यूरोप घूमने गए होंगे, अमेरिका घूमने गए होंगे, और हम लोग जाते हैं मजदूरी करने, प्राइवेट जॉब करने। वहाँ से जब छुट्टी मिलती है तो दिवाली, छठ में आते हैं और घर वालों से मिलते हैं। आप लोगों को क्या, आप लोग तो एसी से निकले नहीं कभी, खड्डों में गिरे नहीं, दौड़े नहीं, और सीधे आप टिकट पा लेंगे। लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव जीते या हारे बात की बात है, लेकिन आपको टिकट दिया जा रहा है, यही पार्टी की सबसे बड़ी गलती है। थैंक यू। लोक चिंतन आगे बढ़ता रहेगा और सारी पार्टियों को लोकतंत्र से डरने की जरूरत है। इकलौता मूवमेंट होगा जो बिहार के से सारी पार्टियों को खा के फेंकेगा। और भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट ऑफिसरों, डरे हो कि अगर मेरी सरकार आई तो तुम्हारे 7 पुश्तों से मैं भ्रष्टाचार का हिसाब मांगूंगा। जय हिंद, जय बिहार, जय लोक चिंतन। धन्यवाद।